अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्वांचल क्षत्रिय समागम में जुटे दिग्गज क्षत्रिय नेता। जी हां, बलिया जनपद के रसड़ा तहसील स्थित एक उत्सव कुंज में क्षत्रिय समाज के दिग्गज नेताओं का आज जमावड़ा हुआ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह, पूर्व सांसद, ने अपने ओजस्वी भाषण से सभा में उपस्थित सभी क्षत्रिय समाज के लोगों को जागृत करने का काम किया। वही बलिया जनपद के निवासी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह का नेतृत्व आज सबके बीच चर्चा का विषय रहा। बता दें कि अनिल सिंह ने अथक प्रयास करके और बलिया में क्षत्रिय समाज को एकजुट करने का अभूतपूर्व कार्य किया है। अनिल सिंह की ही देन है कि रसड़ा तहसील में प्रांतीय क्षत्रिय समागम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल के तमाम जनपदों के क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी सहभागिता की। बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी जोरदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का गर्व है। कहा कि सबको अपने कुल पे गर्व होना चाहिए और मैं इस पर गौरवान्वित हूं कि मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है। सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि क्षत्रियों का काम समाज के अन्य पीड़ितों की रक्षा करना होता है और कहा कि समाज में जो भी पिछड़े दबे लोग उनके सामने आएंगे, उनके पास आएंगे, उनकी वो भरपूर मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने कहा कि समाज में दहेज प्रथा एक कुरीति के रूप में बढ़ती जा रही है, इसको समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए। कहा कि जिस तरीके से सती प्रथा का अंत हुआ, उसी तरह से समाज अब जागृत हो रहा है और इस दहेज प्रथा का भी अंत होगा। कहा कि मैंने अपने पुत्र की शादी 230 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर किया है और समाज के सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो अपने बेटे और बेटियों की शादी भी दहेज रहित तरीके से संपन्न कराए। आज का यह समागम क्षत्रिय समाज को जागृत करने के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। अपने अपने भाषणों में क्षत्रिय समाज के नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से आज राजनीतिक दलों द्वारा क्षत्रिय समाज को यूज एंड थ्रो के पद्धति के अनुसार वोट लेकर और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अब नहीं चलने वाला है। कहा कि क्षत्रिय समाज हमेशा देने वाला रहा है, हमेशा देता आया है। आज भी हर राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, लेकिन ये दल जब सत्ता में पहुंच रहे हैं तो क्षत्रिय समाज को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि अब क्षत्रिय समाज जाग रहा है और अब अपने हक को किसी भी राजनीतिक दल को लूटने नहीं देगा। कहा कि अब हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाना है और अपने हक को लूटने वालों को सत्ता से दूर करना है। जी हां, आज का यह क्षत्रिय समागम ऐतिहासिक रहा। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने कहा कि बलिया के लाल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पर एक स्मारक बनाने का क्षत्रिय महासभा ने निर्णय किया है। अब यह निर्णय करना बाकी है कि यह स्मारक बलिया जनपद में बनेगा या पूर्वांचल के किसी अन्य जनपद में, लेकिन चंद्रशेखर जी का स्मारक जरूर बनेगा। कहा कि यह स्मारक आने वाली क्षत्रिय समाज के पीढ़ियों को अपने समाज के
इस लाल के संबंध में जानकारी देने का काम करेगा और उनके मन में अपने समाज के प्रति एक अच्छी सोच पैदा करने का काम करेगा। सुनिए नेताओं ने इस समागम में क्या कहा। महासभा के सम्मेलन में आप आए हैं, किस तरह से ऐसा कर रहे हैं? भाई, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जाति पर, अपने कुल खानदान पर गर्व करना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं आज क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में आया हूं। इसमें क्या है, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय बालक हूं। कभी भी और जब तक जीवन रहेगा तब तक इस पर गर्व रहेगा। राजनीति गौण चीज है, अपना परिवार सबसे बड़ा होता है, इसलिए परिवार का भान होना, परिवार पर गर्व होना, ये मानवता है। इसलिए उस मानवता का परिचय देते हुए अपने धर्म का पालन करने के लिए क्षत्रिय महासभा क्षत्रिय लड़कियां जो गरीब लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए क्या कहेंगे? क्या क्षत्रिय समाज की गरीब लड़कियों की शादी के लिए क्या कहेंगे? शायद आपको मालूम नहीं है, मैंने क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि द्वाबा की धरती पर 785 गरीब लड़कियों की शादी में 4 वर्षों में कराया हूँ। और भविष्य में भी यदि इस तरह की परिस्थिति कहीं की भी लड़की हो, अपने समाज की हो या किसी भी गरीब लड़की हो, यदि हमारे यहाँ उसका भावना आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी क्षमता भगवान दिया उसके अनुसार मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज बलिया के रसड़ा में क्षत्रिय समागम के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। आप यहाँ पर आके क्षत्रिय समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम क्षत्रिय समाज को जगाने आए हैं। क्षत्रिय समाज को कैसे आगे ले जाया जाएगा, नए बच्चों को कैसे इंडस्ट्री उद्योग में कैसे लाया जाएगा, ये सब ट्रेनिंग क्षत्रिय महासभा देगी। यहाँ इंडस्ट्री अफसर को बुला के, ठीक है। और यहाँ दयाशंकर जी मंत्री भी हैं, वो भी हमारे बहुत करीबी हैं। उनके माध्यम से लड़के उद्योग में जाना चाहिए, लड़के अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, लड़कियों को बराबर की शिक्षा देनी चाहिए। आजकल लड़कियां लड़कों से बढ़िया रिजल्ट ला रही है। ये सब उद्देश्य के लिए हम निकले हैं। और खास करके कैसे रोजगार उनको मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगी, नौकरी कम मिलेगी, लेकिन अगर पढ़ाई में अच्छे है तो आगे जाएंगे, वो जा रहे हैं आगे। हमें बड़ी बात है कि राजपूत समाज के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तभी वो मार्केट में खाने पे जाते हैं, उनका FIR दर्ज हो जाता है। आगे नौकरियों में दिक्कत नहीं, देखिए ऐसा है, वो कुछ बच्चों की बात आप कर रही है। ऐसे बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे हो गए हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। 94%, 97%। मेरी एक ग्रैंड डॉटर है, वो 99.5% लाती है और डिसिप्लिन है। सब अच्छा हो रहा है। अभी वो पुरानी बात नहीं रह गई है। उन्हीं बच्चों को हमको ठीक करना है जो आप कर रहे हैं ना, कुछ इधर उधर हो गए हैं, उनको सही रास्ते पे लाना है। पहले राजनीति में क्षत्रिय समाज का एक बहुत बड़ा बोलबाला रहता था, कोई प्रदेश ऐसा नहीं था जिसके मंत्रिमंडल में क्षत्रिय समाज बहुत ज्यादा नहीं होता था। लेकिन अभी की स्थिति में गिने चुने लोग हो रहे हैं, तो इस पर आपका क्या? वो हमारी मेन चिंता है। हम लोग बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी का ध्यान हमारे ऊपर नहीं, हमारे समाज के ऊपर। वो समझते हैं कि बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ठीक कर रहे हैं, हमारे 6 कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन आज हमारा 1 कैबिनेट मिनिस्टर है, बाकी राज्य मंत्री है। तो ये अन्याय तो हुआ है। सांसदों का टिकट काटा गया है, विधायकों का टिकट काटा गया है। वो सब भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगले 2027 में हमें क्या करना है। क्षत्रिय समाज में एक सबसे ज्यादा कुरीति के रूप में आज भी दहेज प्रथा है। इस पर आपका महासंघ क्या कर रहा है? मैंने खुद अपने बेटे की शादी 2300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, अच्छी लड़की, चरित्रवान लड़की और सोना गंदे से गंदे जगह पड़ा हो उसको ग्रहण करना चाहिए। मैं खुद उदाहरण हूँ। बहुत लोग बिना दहेज की शादी कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में नहीं खत्म होगा सब। राधा मोहन राय ने जब कोशिश किया था सती प्रथा अंत करने का, उसको भी समय लगा। ठीक है, हो गया, लेकिन ये भी हो जाएगा। आज के बलिया के सम्मेलन को आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर की भूमि है, चंद्रशेखर जी की। यहाँ उनके नाम से हम लोग कोई अच्छा स्मारक चाहते हैं, चाहे सरकार बनावे चाहे हमारा समाज बनाएगा। कहाँ से लोग रैली में आए? अब यहाँ 4 जिले के लोग हैं, थोड़े मतलब, बाकी यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं। आजमगढ़ है, गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, बलिया है, तुम आए। महाराजगंज है, सभी पूर्वांचल के कई। हमारा मेन उद्देश्य है शिक्षित गाजीपुर के भी लोग। बच्चों के हाथ में तलवार नहीं पकड़ाना, शिक्षा देना उनको अच्छी। तलवार का समय अब नहीं है।
नशा मुक्ति काफी ठीक हो रही है। नशा मुक्ति अब सिर्फ ठाकुर समाज में नहीं रह गई है। नशा मेरे ख्याल से हर समाज में आ गई है। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग नकल करके 12 साल 16 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। धन्यवाद। अन्य समाज, भगवान राम हमारे आदर्श है। जब उन्होंने शबरी का पैर छुआ, शबरी से आशीर्वाद लिया, हम भी शबरी से आशीर्वाद लेते रहेंगे। और लोगों को भी ये नहीं, शबरी मतलब गरीब से गरीब लोग। हम हर आदमी को साथ में लेंगे, हर वर्ग के लोगों को साथ में रखेंगे। जी, अपना एक परिचय बताएं। अशोक कुमार सिंह, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। और आज यहाँ एक कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों द्वारा ये एक कार्यक्रम रखा गया था, जो जून में एक बहुत बड़ा सभा होना है लखनऊ में। उसी के लिए हर क्षेत्र में, हर जनपद में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि हमारे जाति के लोगों में जागने से भी एक और कार्यक्रम है कि ये लोग अपने लोगों को, अपने बिरादरी के लोगों को जो भी जहां कष्ट में है उसकी मदद करें, जो जिस स्थिति में है उसकी मदद करें और अपने दायित्व को, अपने कर्म को पहचाने। आज के युग में, आज की स्थिति में जो कुछ भी है, आज की स्थिति में जो कुछ भी हमारे पास है, हम सिर्फ आज तक देश के लिए दिए हैं। हमने देश से कुछ लिया नहीं है और ना हमने कभी पार्टी बनाया है तो किसी के लिए ऊपर कोई हस्तक्षेप किया है। जो देश में पार्टियां बनी, चाहे वो कोई पार्टी ले लीजिए, भाजपा, सपा, कांग्रेस, सारे लोग, जो लोग पार्टी बनाते हैं सीधे आक्रमण करते हैं। सवर्णों को ठीक कर देना है, ठाकुरों को ठीक कर देना है, ब्राह्मणों को ठीक कर, ये गलत बात है। ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक देखा जाए, बसपा को भी आप लोगों ने सत्ता में पहुंचाया, सपा को भी आप लोगों ने सत्ता में पहुंचाया और अब भाजपा को भी आप लोगों ने सत्ता में पहुंचाया। तो क्या इन पार्टियों ने आपके समाज के लिए कुछ किया नहीं? नहीं, हमारे समाज के लिए कोई कुछ करता ही नहीं। सिर्फ हमसे वोट लेता है, हमसे समय समय पर अपनी मदद मांगता है। आज जब वो कुर्सी पर पहुंच जाता है तो उसका तीर सीधे हमारे तरफ घूम जाता है। जैसे परमाणु बम और एटम बम लगाया जाता है ना, तो पहले अपने तरफ लगाए रहते हैं, आज जब मौका आता है तो हमारे तरफ घुमा देते हैं, हमको सीधे टर्न कर देते हैं कि इन लोगों की जरूरत नहीं है, छोटे पार्टियों से बात करो। छोटे, कुचले, मजलूमों, यही करके हर पार्टियां खड़ा होती है और कुर्सी पाती है हमारे वर्चस्व। ये हमारा आज तक का इतिहास है। कभी पूछिए, मैं तो 84 से हूँ राजनीति में। आज का ये क्षत्रिय समागम कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल रहा। आपको खुद, आप एक पत्रकार हैं, देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है और जो कोई भी व्यक्ति आया है वो सम्मानित लोग आए हैं और उन पर इतना अधिकार है उनको कि अपने समाज के 100 लोगों को साथ लेकर खड़े हो सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता नहीं आए हैं, हमारे जो लोग भी आए हैं, हमारे बिरादरी के अच्छे और मजबूत लोग आए हैं कि जो कभी भी 100-50 लोगों को लेके आने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, जो क्षत्रिय समाज हमेशा देने का काम करता है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि आज वो खुद ठगा हुआ महसूस कर रहा है? नहीं, हम कभी ठगा हुआ महसूस नहीं करते। हम तो देने के लिए पैदा हुए हैं। मेरे सृष्टि में आज तक नहीं, राजनीतिक दल से मुझे मतलब नहीं। हमारा तो बाप दादा ने आज तक इतना बड़ा हमको संस्कार दिया है कि कभी हमने ऐसे किया ही नहीं, हमेशा ऐसे किया हूँ। लेकिन कभी कभी कष्ट होता है, कभी कभी कष्ट होता है कि मेरे ही बेटे, मेरे ही बेटियां जब पढ़ लिख करके तैयार होती है तो उनको अच्छे जगह पर जाना चाहिए। आरक्षण का लेकर के किसी को न किसी काम को लेकर के हमको हटा दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। हमको देशवे से अलग कर। हम तो कहते हैं कि भाई हमने के पूरा देशवे से अलग एगो राज्य बना दो लो, जरा राज्य में हमने के रही जाए, देखो लो कौ दिन चलाओ तो लो।